हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर में जो भी मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग है, लाइक वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ डिजाइन। हमारे पास टोटल दो मेथड्स है। पहला मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में WSM। ये जो मेथड है ये एक आउटडेटेड मेथड है एंड स्टील स्ट्रक्चर के लिए हम लोग ये यूज करते थे कोड IS 800 1984 वाला। तो दिस मेथड वाज क्वाइट अनइकोनॉमिकल। इस मेथड में हम लोग ज्यादा मटेरियल का कंजम्पशन करते थे, ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी पकड़ते थे मटेरियल के टर्म्स में। इसकी वजह से इट वाज क्वाइट अनइकोनॉमिकल। स्ट्रक्चर भले सेफ था पर इट वाज अनइकोनॉमिकल। तो आज की तारीख में हम लोग जो लिमिट स्टेट मेथड है, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न मेथड है, एक अपडेटेड मेथड है एंड काफी इकोनॉमिकल है। मतलब इससे अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो तो आपकी इकोनॉमी मेंटेन रहती है। तो याद रखना, लिमिट स्टेट मेथड में हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 यूज करना है हमको, विच इज बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी। मतलब जो लिमिट स्टेट मेथड है विच इज गिवन इन इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007, ये बेस्ड है प्लास्टिक थ्योरी पे। मतलब मटेरियल आप इलास्टिक के बाहर जाके कैसे यूज कर सकते हो वो इस चीज में दिया हुआ है। तो आइए हम इस पर्टिकुलर वीडियो में लिमिट स्टेट मेथड को डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अगर हम लिमिट स्टेट की बात करें तो लिमिट स्टेट एक ऐसा स्टेट है स्ट्रक्चर का जिसके बाहर आपका स्ट्रक्चर ना तो सेफ है ना तो सर्विसेबल है। लिमिट स्टेट बोला मैंने, लिमिट स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जिसके बाहर आपका स्ट्रक्चर सेफ नहीं है। मतलब एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर सेफ रह सकता है या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने वही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब लिमिट स्टेट मेथड ने ना एक ऐसी खासियत दी इसमें मेथड में कि इसमें एक फैक्टर दिया उसने, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मतलब स्ट्रक्चर पे आने वाला लोड और स्ट्रक्चर की खुद की स्ट्रेंथ, तो इसके बेसिस पे उसने दो सेफ्टी फैक्टर पकड़े। सबसे पहला सेफ्टी फैक्टर आप रीड कर सकते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ लोड। मतलब जो लोड आ रहा है सिस्टम में उसका पार्शियल सेफ्टी, एंड जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है, जो हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं स्टील का, उसका जो खुद का स्ट्रेंथ है उसको हमने गामा एम बोला है। तो याद रखना, लिमिट स्टेट मेथड एक मॉडर्न मेथड है। इसने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। दो तरह के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। पहला है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, दूसरा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। एक चीज हमेशा याद रखना, मैं यहां नोट कर रहा हूं। जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, लेट अस से दिस इज अवर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए आपको दो चीज का ख्याल रखना है। पहला, इस स्ट्रक्चर का जो मटेरियल है, इस मटेरियल से आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। मटेरियल विल गिव यू द स्ट्रेंथ। एंड सिस्टम में लोड कितना आने वाला है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लोडिंग कितनी आने वाली है आपको वो पता करना है। तो दूसरा है लोड। तो कोई भी डिजाइनिंग में दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ और सिस्टम में आने वाला लोड। अगर आपने इन दोनों को प्रॉपरली असेस कर लिया ना तो आपका डिजाइन सक्सेसफुल है। सो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इसने दो टर्म्स में लाया, पहला है लोड, दूसरा है मटेरियल। अब पेज नंबर 30 पे जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड 800 है 2007, उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल आपको दिया हुआ है। हम बात करते हैं यील्ड स्ट्रेस की, हम बात करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस की। तो यील्ड स्ट्रेस में कितना पार्शियल सेफ्टी पकड़ना है, अल्टीमेट में कितना पकड़ना है, वो सब इस टेबल में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। सीरियल नंबर 1, रेजिस्टेंस गवर्न्स बाय यील्डिंग। मतलब यील्डिंग के टाइम पे आपको जो सेफ्टी फैक्टर पकड़ना है जिसको हम बोलते हैं गामा एम नॉट, उसकी वैल्यू होती है 1.1, विच इज 1.1। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू बकलिंग। अगर आपका मटेरियल लेटर से बकल हो रहा है कॉलम के केस में, तो तब भी गामा एम नॉट यूज करना है जिसकी वैल्यू है 1.10। तीसरा है रेजिस्टेंस बाय अल्टीमेट स्ट्रेस। मतलब अगर आपका मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेस तक के यूज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं गामा M1, जिसकी वैल्यू होती है 1.25। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम लोग डिजाइनिंग में पढ़ेंगे कि हम लोग बोल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में। तो बोल्ट का सेफ्टी फैक्टर, दो तरह के बोल्ट होते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन टाइप, दूसरा होता है बेरिंग टाइप।
तो फ्रिक्शन टाइप बोलो या बेरिंग टाइप बोलो, सब में सेफ्टी फैक्टर सेम है। शॉप और फील्ड, अब आप बोल्टिंग कहाँ कर रहे हैं, वर्कशॉप पे कर रहे हैं या साइट पे कर रहे हैं, तो इसने दो बाइफर्केशन दिया है कोड ने। बोल्ट में 1.25 का सेफ्टी फैक्टर सब में अवेलेबल है, मतलब शॉप में भी सेम है, फील्ड में भी सेम है। रिवेट्स की बात करें तो रिवेट्स के केस में भी 1.25 का सेफ्टी फैक्टर दिया हुआ है। अगर हम वेल्ड की बात करें तो वेल्ड में शॉप में 1.25 का सेफ्टी फैक्टर है और फील्ड में 1.5 का सेफ्टी फैक्टर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स में या फिर डिजाइनिंग के टाइम पे इन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का इस्तेमाल करना है एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फिर इसी के राइट साइड में एक टेबल है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ये पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 का, ठीक है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, अब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस पकड़े हैं जिसके बारे में मैं आपको डेप्थ में बाद में डिस्कस करूंगा। मैं जस्ट एक ओवर थ्रू दे रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे लिखा है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड, इनके लोडिंग कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। लाइक डेड लोड के लिए कॉम्बिनेशन है 1.5 का, लाइव लोड के लिए दिया है 1.5 का। तो इस तरीके से अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन यूज किए हैं ड्यूरिंग द डिजाइन। अगर मैं बात करूं डेड लोड, लाइव लोड प्लस क्रेन लोड प्लस क्या है विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, तो इसका सेफ्टी फैक्टर 1.2 का, 1.2 का। तो कोड हैज गिवन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंसेप्ट फॉर मटेरियल एज वेल एज लोड। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट की, कि लिमिट स्टेट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो लिमिट स्टेट के दो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब कोलैप्स का मतलब क्या होता है, आपको अपने स्ट्रक्चर को अल्टीमेट पॉइंट तक के डिजाइन करना है, मतलब जब तक कि आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं हो जाता आपको उतनी उसकी स्ट्रेंथ यूटिलाइज करनी है। तो इट इज एसोसिएटेड विद द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर अनफेवरेबल लोडिंग कंडीशंस, मतलब जब तक कि आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हो जाता है, फेल नहीं हो जाता है, आपको मटेरियल को पूरा यूज करना है, उसको बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। मतलब आपके स्ट्रक्चर को डिजाइन करना अप टिल द फेलियर। अब इसके अंदर क्या क्या आता है कैटेगरी वो देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर। अब आपके स्ट्रक्चर का अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, अगर आपका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, लेट अस से हम डैम्स की बात करते हैं या रिटेनिंग वॉल्स की बात कर रहे हैं, अगर वो स्टेबल नहीं है तब आपको उसको लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए डिजाइन करना है। फेलियर बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस, मतलब बहुत ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशंस आ गए। ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल मतलब अचानक से कोई चीज फेल हो जाना, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर। एंड फ्रैक्चर बाय फटीक, फटीक वाला टर्म हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लोड रिवर्सल्स की वजह से आपका स्ट्रक्चर फेल होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर बाय फटीक। तो आपको इतना याद रखना है कि लिमिट स्टेट के दो टाइप्स हैं, पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स के अंदर क्या क्या कंडीशंस आती है वो आपको याद रखनी है। दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब आप बोलते हो कि सर्विस, आपका स्ट्रक्चर आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अभी जिस रूम में आप बैठे हो, जिस रूम में आप ये वीडियो को देख रहे हो, आपके ऊपर की जो स्लैब है वो सेफ आपको दिखती है, मतलब ज्यादा बेंड तो नहीं हो गई या दीवार पे ज्यादा क्रैक्स तो नहीं है। अगर ये सब कंडीशंस आपके घर पे नहीं है, मतलब आपकी स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर सर्विस दे रही है, तो आपकी साइकोलॉजी है कि हम एक अच्छे घर में रहना पसंद करते हैं या जिसमें क्रैक्स कम है। अगर आपको कहीं पे दीवार पे क्रैक दिख गए तो आप वहां पर रहना पसंद नहीं करते हो, ताकि हम अपनी यहाँ पे सेफ्टी देखते हैं। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर आपको कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर वाइब्रेशन में आपको ज्यादा क्रैकिंग तो नहीं दे रहा है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। So it includes deformations and deflections which adversely affect the appearance of the structure, मतलब स्ट्रक्चर का अपीयरेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा वाइब्रेशंस इन द स्ट्रक्चर which causes discomfort, अभी कोई भी वाइब्रेशन हो गया, लेटर से ब्लास्ट हो गया या फिर कोई मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है उसके आसपास से जब मेट्रो जा रही है तो आपका बिल्डिंग वाइब्रेट हो रहा है क्या, ये सब चीजें हमको लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस में देखना पड़ता है। थर्ड है रिपेरेबल डैमेज और क्रैक्स ड्यू टू फटीग। एंड लास्ट है फायर, आपका स्ट्रक्चर फायर अटैक्स में कितना सेफ है उसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो ये दो टाइप्स आपको याद रखने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लिमिट स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि
स्ट्रेंथ के बारे में जानना एंड लोड के बारे में जानना। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि स्ट्रेंथ आपके मटेरियल की और आपके सिस्टम में लोड कितना आ रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो सबसे पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर आपने वर्ड सुन लिया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब समझ लेना कि एक्चुअल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल स्ट्रेंथ। आपके मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इस केस में हम लोग जस्ट अ सेकंड, तो इस केस में हम लोग बात करते हैं कि ऐसी स्ट्रेंथ मटेरियल की जिसमें 5% से ज्यादा के रिजल्ट्स फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमने डेफिनेशंस आरसीसी में भी डिस्कस किए थे कि ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें 5% से भी ज्यादा के रिजल्ट्स फेल नहीं होने चाहिए उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, आपके लेटेस्ट से 100 सैंपल्स है कोई भी एक मटेरियल के, आपने उसको टेस्ट किया, टेस्टिंग किया तो आपको मालूम पड़ा कि 5 सैंपल्स तो बहुत ही खराब रिजल्ट दे रहे हैं, बट 95% रिजल्ट्स ऐसे हैं जो एकदम सक्सेसफुल है, जो आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो आप क्या कहोगे कि 95% रिजल्ट तो करेक्ट है ना, तो मैं 95% के साथ जाके बोल दूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ उतनी है। तो 5% रिजल्ट्स को मैं डिस्कार्ड करके मैं 95 के साथ जा रहा हूं। तो कोड भी वही बोलना चाह रहा है कि ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें 5% से ज्यादा के रिजल्ट्स फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये आपके मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है आपका डिजाइन स्ट्रेंथ। अब मेरी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना है। क्या करना है? आपको स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना है। यू हैव टू अंडर एस्टिमेट योर स्ट्रेंथ। मतलब डिजाइनिंग करते वक्त आपको ऐसा बोलना है कि अपनी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विद सुटेबल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे मिलाएंगे? डिजाइन स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड डिवाइडिंग इट विद पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मतलब एक्चुअल स्ट्रेंथ एस को हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम से डिवाइड करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है कि आपको मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम करना है। नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक लोड। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। अब हम देखते हैं इसमें न्यू टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड एक ऐसा टर्म है जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं एज पर द आईएस कोड। ये एक ऐसा लोड है जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि इससे ज्यादा का लोड अपने बिल्डिंग के लाइफ में कभी नहीं आएगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक लोड एक ऐसा लोड है जो कि आप कैलकुलेट करते हो आईएस कोड में से। ठीक है, अलग अलग आईएस कोड्स होते हैं आपके डेड लोड, लाइव लोड को वर्कआउट करने के लिए। तो वो जो लोड हम लोग आईएस कोड में से वर्कआउट करते हैं उनकी 95% की प्रोबेबिलिटी होती है कि इससे ज्यादा का लोड बिल्डिंग के लाइफ में कभी नहीं आता। ठीक है, ऐसा डेफिनेशन कोड के हिसाब से। एंड इसको हम लोग वर्किंग या फिर सेफ या फिर सर्विस लोड भी बोलते हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक लोड इज कैलकुलेटेड यूजिंग द आईएस कोड्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्किंग, सेफ और सर्विस लोड। अब आपको एज अ इंजीनियर याद रखना है कि कितने तरह के लोड होते हैं एंड हम लोग उसको कहां से वर्कआउट करते हैं। जैसे पहला है डेड लोड। डेड लोड को वर्कआउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 875 1987 पार्ट 1। लाइव लोड को हम वर्कआउट करते हैं उसी कोड के पार्ट 2 वर्जन में से। विंड लोड को वर्कआउट करते हैं हम लोग पार्ट 3 में से। स्नो लोड को वर्कआउट करते हैं पार्ट 4 में से। एंड आखिरी है अर्थक्वेक लोड, जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में बहुत काम आता है हमको, वो हम लोग वर्कआउट करते हैं पार्ट 5 में से, या फिर एक दूसरा कोड है 1893 2016 पार्ट 1 में से। तो ध्यान रखना आपको कि जो भी लोड हम लोग आईएस कोड में से वर्कआउट करते हैं उनको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। वी कॉल इट कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। ठीक है, जो भी लोड हम लोग आईएस कोड में से वर्कआउट करेंगे वी कॉल इट कैरेक्टरिस्टिक लोड, या फिर सेफ, सर्विस और वर्किंग लोड उनको कहते हैं। अब एक नेक्स्ट टर्म है जिसका नाम है डिजाइन लोड। द नेक्स्ट टर्म इज डिजाइन लोड। तो द लास्ट टर्म इज डिजाइन लोड। अब हमने डिजाइन स्ट्रेंथ की बात की, मैंने बोला था कि स्ट्रेंथ को कम करना है। अब मैं बोलता हूं कि आपको लोड को बढ़ाना है, मतलब लोड को ओवर एस्टिमेट करना है।
तो फैक्टर लोड बोलो या फिर डिजाइन लोड बोलो या फिर अल्टीमेट लोड बोलो, बात एक ही है। अल्टीमेट लोड एक ऐसा लोड है जो कि हमको कैसे मिलता है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लोड को एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लोड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब डिजाइन लोड वर्कआउट करने के लिए, पीडी वर्कआउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी को एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ हमने ऑलरेडी पीछे के स्लाइड्स में डिस्कस किया था। दिस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ इज फॉर लोड, ये होता है लोड के लिए। एंड हमने जो बात की थी आपके मटेरियल की, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या था, इट वाज गामा एम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ निकालते वक्त आपको उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम से डिवाइड करना है। लोड निकालते वक्त, डिजाइन लोड निकालते वक्त आपको कैरेक्टरिस्टिक लोड को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था बेसिक्स ऑफ डिजाइंस इन लिमिट स्टेट मेथड। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।